अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन। सर, अभी जो आप जो है कई सालों से OPS की लड़ाई लड़ रहे थे, OPS का नाम चेंज हुआ NPS, अब उसका नाम चेंज कर दिया UPSC। तो सर, तो इनको आप कैसे देखते हैं? और अभी कुछ ट्रेड यूनियनों ने प्रधानमंत्री जी से बातें की हैं, शायद उस मीटिंग में आप भी लोग थे, तो क्या लगता है सर, ये क्या कर्मचारियों के फ़ायदे में है या कर्मचारियों को इससे कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, इसकी अपनी एक अलग पहचान है और इस एसोसिएशन को वेलफेयर एक्टिविटीज़ के रूप में भारत सरकार ने मान्यता दी हुई है। जहाँ तक NPS और OPS की बात है, तो OPS की लड़ाई में जो भी संयुक्त मोर्चा बना था, उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने हर स्तर पर मतलब NPS का विरोध करके OPS लाने की बात कही है, क्योंकि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन में वो कर्मचारी अनुसूचित जाति जनजाति के भी कर्मचारी हैं जो NPS से अफेक्टेड होकर के OPS की मांग कर रहे थे। इसलिए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने OPS की मांग की थी। लेकिन अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लागू की है, उसमें और OPS में बहुत सारा अंतर है। OPS जो पहले जो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, उसमें कर्मचारी का जो बेसिक का 50% मिलता था, लेकिन कर्मचारी के मतलब वेतन से कोई भी परसेंटेज नहीं काटी जाती थी। लमसम उसको 50% दे करके, DA दे करके उसको OPS में काउंट किया जाता था। लेकिन आज जो UPS जो डिसाइड किया, UPS जो जारी किया है, उसमें सीधे कहा गया है कि जो 12 महीने की आपकी इनकम होगी, जो बेसिक होगी, उसका एवरेज निकाल करके आपकी बेसिक का 50% आपको दिया जाएगा। और उसके ऊपर इंडेक्सेशन तो पहले भी बनता था OPS के टाइम पे भी, और आज भी UPS के टाइम पे भी इंडेक्सेशन होगा। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई भत्ता उसमें शामिल करके आपको वो दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ में ही एक जो लगाया गया है कि 10% जो है विद उसका DA कर्मचारी की तनख्वाह से काटा जाएगा। यानी कि 25 साल पूरे होने के बाद में 50% 12 महीने की आपकी एवरेज निकाल के 50% दिया जाएगा, और 50% के साथ जो भी महंगाई दर होगी उसके हिसाब से आपको DR भी दे दिया जाएगा। लेकिन जो 10% की जो बात हुई है, 10% सपोज मान लीजिए एक कर्मचारी को 1 लाख रुपये बेसिक आज की डेट में मिलती है, तो 1 लाख रुपए में से 10% का मतलब हो गया 10,000 रुपये पर महीने कर्मचारी का कटेगा, और उसमें 18% गवर्नमेंट मिला करके उसको कहीं इन्वेस्ट करेगी या कुछ भी करेगी। लेकिन जब कर्मचारी 25 साल के बाद रिटायर होगा, तो रिटायर होने के बाद में UPS में वो जो 10% हमारा लिया गया है, वो न तो वापस होगा, न ही कहीं में काउंट होगा। ये बात अलग है कि 50% जो अनाउंस हुआ है, वो 50% में ये निश्चित है कि एक गारंटी मतलब अब हो गई, क्योंकि NPS में कोई गारंटी नहीं थी। NPS में आपका जो पैसा काटा जाता था, उसी के प्रोपोर्शनेटली गवर्नमेंट अपना लगा करके शेयर मार्केट में लगाती थी। ये शेयर मार्केट कब डाउन हो रहा है, कब बढ़ रहा है, तो उसकी कोई जानकारी नहीं थी। और कर्मचारी जब रिटायर होता था तो उसको लमसम जो बहुत कम मतलब पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन आज ये भारत सरकार ने जो अनाउंस किया है, इसमें 50% का जो है, तो कम से कम एक गारंटी हुई है कि मेरी 12 महीने की जो तनख्वाह होगी, उस तनख्वाह का बेसिक जो बनेगा उसका 50% मिलके DR में मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा 10% पैसा काटा जाएगा, कर्मचारी का 10% पैसा काटा जाएगा, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि 25 साल की नौकरी में अगर 1 लाख बेसिक हुआ, तो कम से कम नहीं तो 1 लाख से भी ज़्यादा आज की डेट में हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बेसिक 1 लाख से भी ज़्यादा आज की डेट में मिल रही है। तो ये 25 साल की नौकरी होने के बाद 30 साल की, 40 साल की नौकरी में कम से कम नहीं तो 60 और 70 लाख का नुकसान जो है कर्मचारी को भुगतना पड़ेगा। वही जो पैसा हमारा काटा गया, उसी में से ये 50% दे करके UPS की स्कीम लागू की गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको बहुत बढ़िया मान रहे हैं ट्रेड यूनियन के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, हमें बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कम उन ट्रेड यूनियन के लोगों से बात की जिन लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाया था, और उसमें लगभग 30 या 35 ट्रेड यूनियन शामिल थी,
ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन भी शामिल थी। JCM के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की और आपस में ये चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद में कैबिनेट में ये पास हुआ है कि UPS लागू होगा। मैं समझता हूँ पूरे देश में जो आंदोलन कर रहे थे OPS के लिए, उसमें बहुत सारे लोग आज की डेट में UPS से संतुष्ट नहीं हैं, OPS की मांग कर रहे हैं और ये भी मांग उठा रहे हैं कि अगर हमारे जो केंद्रीय स्तर के नेता, जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं, अगर UPS से इतने ही प्रभावित हैं या UPS से इतने ही संतुष्ट हैं तो अपने आप को भी OPS से UPS में कन्वर्ट कर दें। तो मैं समझता हूँ कि जो अनाउंस किया है केंद्र की सरकार ने, उसमें एक तो निश्चित रूप से ये हुआ है कि कम से कम उस कर्मचारी के लिए 25 साल के बाद एक गारंटी हो गई कि आपके 12 महीने की पे को लेकर के 50% तो इतना उसको उम्मीद हो जाएगी मुझे इतना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो 10% पैसा कर्मचारी के तनख्वाह से काटा जाएगा, वो 10% का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। मैं समझता हूँ उसको वापस नहीं किया जाएगा। अगर वापस नहीं किया जाएगा तो UPS मैं समझता हूँ कि जो कर्मचारी हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और OPS की लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरीके से बहुत सारे जो OPS का आंदोलन जिन नेताओं ने किया है, बहुत सारी ट्रेड यूनियन भी हैं, बहुत सारे संगठन बनाए हुए हैं, उन लोगों ने अभी तक ये UPS को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और OPS की लड़ाई जारी कर रहे हैं। हम OPS के अलावा और किसी बात पर समझौता नहीं करेंगे। सर ऐसा कुछ संगठन कह रहे हैं कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं तो आनन फानन में UPS पर जोर डाला गया है और UPS को लोग जो संगठन है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए चुनाव और ये इस तरीके की जो है, अगर यही चीज़ भारत सरकार सोचती कि भाई आगे 4 राज्यों में चुनाव है इसलिए UPS ये आनंद फानन में दी गई है, तो मैं समझता हूँ अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, इससे आंदोलन तो ये 2004 के बाद ही शुरू हो गया था OPS लागू करने के लिए। तो भारत सरकार को लोकसभा के चुनाव से पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था इस चीज़ को। मालूम पड़ जाता कि भाई चुनाव में किसकी मतलब कर्मचारी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों ने तो आंदोलन करके रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा आंदोलन विजय बंधु के नेतृत्व में हुआ। बहुत बड़ा आंदोलन माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी और माननीय रघुवैया जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ OPS को लेकर के। उसमें लाखों के कर्मचारी एकत्रित हुए थे और उन्होंने वहाँ कसम खाई थी कि जो सरकार OPS लागू करेगी हम उसको वोट देंगे। तो आगे आने वाले भी समय में चाहे चुनाव हो चाहे कहीं भी हो, तो जो लोग इससे संतुष्ट नहीं है UPS से, वो जो OPS की मांग कर रहे हैं वो अपने आप निर्णय लेंगे कि भाई किसकी सरकार बनानी है किसकी नहीं बनानी। सर अभी आपने 25 साल का ब्यौरा दिया, लेकिन सर जिनकी नौकरी 14 साल है और 16 साल है, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं मिलिट्री वालों की, तो सर वो तो ये जो अभी UPS है उसमें आते नहीं हैं। वो तो वो दायरे में जो आर्मी के लोग हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोग होते हैं, उनकी 25 साल की नौकरी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक। तो मैं समझता हूँ वो लोग तो UPS के दायरे में आ नहीं पाएंगे। वो भारत सरकार ने एक और वो नियम लगाया, जो 10 साल की नौकरी हो जाएगी उसको 10,000 एश्योर्ड पेंशन वो देंगे, 10,000 रुपये महीने। तो जो हमारे आर्मी के जवान हैं जो मतलब आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन में आते हैं, जिनको 20 साल की नौकरी से पहले ही रिटायर्ड कर दिया जाता है, तो वो UPS का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। तो क्या लगता है सर जो 10,000 की बात कर रहे हैं, क्या उनका घर का गुजारा जो बच्चे पढ़ा पाएंगे या वो अपना दवाई वाई मेडिसिन वगैरह का इलाज करा पाएंगे? आज की महंगाई में 10,000 रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन सरकार ने ये गारंटी दी है कि भाई 10 साल जो नौकरी कर लेगा उसको 10,000 रुपये कम से कम हम देंगे। जो NPS का जो संशय थी आपको कि भाई NPS में हमको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा पैसा डूबेगा या क्या होगा, शेयर मार्केट डूबेगा या नहीं डूबेगा, तो कम से कम 10,000 रुपये मिलने की गारंटी उनको हुई है। तो 10,000 रुपये से आज की वर्तमान जो स्थिति है, 10,000 रुपये में मैं समझता हूँ बच्चों की पढ़ाई है और मतलब अपने रिटायरमेंट लाइफ जो उसकी जीवन यापन करना है, वो 10,000 रुपये के खर्चे में नहीं पूरा हो पाएगा। इवन जो 25 साल के बाद में 50% की जो बात हो रही है, DR की भी बात हो रही है, फिर जो 10% जो हमारा काटा जाएगा पैसा, अगर वो सरकार वापस देने की बात उसमें होती तो कम से कम ये गारंटी हो जाती कि जो हमसे पैसा लिया गया है वो विद इंटरेस्ट सरकार 18% अपना जमा करेगी तो हमको वापस मिलेगा। वो वापस नहीं मिलेगा शायद। तो क्या लगता है सर जो जिस तरीके NPS OPS अब नया नाम दे दिया है UPS, क्योंकि अभी तो नाम पे ही चर्चा काफ़ी सालों से चली आ रही थी, लेकिन अब समझौता हुआ है इस पे UPS पे। देखिए 3 दिन तक तो हमें भी ये मतलब खुशी थी, हमने तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया कि एक बहुत बढ़िया काम किया है कि लोगों को संतुष्ट किया है। लेकिन अभी हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम डिसाइड करेंगे
कि भाई हमारे कर्मचारी इस बात से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो ट्रेड यूनियन जो ओपीएस का आंदोलन कर रहे थे वो आज भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ओपीएस के अलावा और कोई चीज़ मान्य नहीं है। तो हम भी अपने केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लेंगे और अपने कर्मचारियों से ये मतलब बात करेंगे कि भाई किस आप इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं है, उसके बाद ही कोई हम निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर में हैं, हम लोग दिल्ली के अंदर हैं, तो सभी लोग हमारी एक केंद्रीय कार्यकारिणी है, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय होगा और जो भी आगे ओपीएस के लिए मतलब आंदोलन चलेगा, हमने पहले भी समर्थन किया और आज भी हम लोग मतलब समर्थन करने के लिए मतलब केंद्रीय कार्यकारिणी में चर्चा करेंगे। तो चलते चलते आपको काफ़ी सारे राज्य, काफ़ी सारे देश और इस समय कर्मचारियों की एक ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी आशा, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि देश की सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि जब इतना आप NPS की जगह UPS लागू करने की बात की है, अब इतना बोझ जो है मतलब बजट आपको इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा और आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ OPS तक हम पहुँच सकते हैं। और जो OPS की मांग हमारी चल रही है, हमारे कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में सरकार इस पर संज्ञान लेगी और UPS की जगह OPS लागू करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।